वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग गाइस। आई होप आप सब लोग बेटर होंगे। तो ये देख सकते हैं हमारी गैया हमारे पास आ चुकी है लाट करवाने के लिए। आज मैं इन सबका चारा काट रहा था, इसलिए वीडियो में लेट बनाया। और ये हमारी है ब्यूटी पार्लर क्वीन, जो कि अपना मसाज स्पा अलग से दे ही रही है। जिसको भी अपना मेकअप कराना है हमारी बंसी पार्लर से मिले, ये अच्छे से मेकअप करेगी। और ये रही हमारी वसु, जो लार करवाने के लिए खड़ी रहती है हमेशा। सबको अलग अलग शौक रहता है, मुझे गायों का शौक है। मेरी मम्मी सबसे कहती फिरती है कि सब इधर उधर शौक पालते हैं, मेरे बेटे को गाय का शौक है, वो गाय पालता है। तो ये हमारी बंशी और गंगा, देखिए गंगा परेशान है उधर, इसीलिए वो देख नहीं रही है। क्योंकि सोच रही मेरे पास आने की वसु को मुझे बीज देना है, क्योंकि मैं वसु को रखूँगा नहीं। वैसे ये बहुत प्यारी गाय है, बहुत ही प्यारी गाय है मेरी, पर मैं केवल एक ही गाय रख सकता हूँ, क्योंकि इन लोगों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। और देखने वाला कोई है नहीं, मैं ही रखता हूँ, तो फिर सेवा ही नहीं हो पाएगी। तो गऊ को रख के परेशान करने की क्या जरूरत है। किसी के यहाँ जाएगी तो अच्छे से सबका सेवा करेगा। और बंसी को देख सकते हैं आप, आज बंसी खा के मस्त है एकदम। इन लोगों का चारा मैंने काटा हुआ था। मेरी सारी गाय एक्चुअली बहुत ही प्यारी हैं, ताकि ये पशु और इनकी भी थी। मैं जाके इन लोगों को लाने वाला हूँ बढ़िया बढ़िया। गंगा भाई, मैं आपको गंगा से मिलाता हूँ। गंगा भी हमारी बहुत प्यारी है। गंगा छोटी सी थी, मैं इसको लाया था वहाँ से, मुझे लग रहा है मेरी 6 या 7 मंथ की थी गंगा। तब से मैं इसको रखा हूँ अपने पास। और आज गंगा इतनी बड़ी हो गई, और इसकी एक बच्ची भी मेरे पास है, सेकेंड में ये प्रेगनेंट है फिर से। तो गंगा भी बहुत ही प्यारी है मेरी। इसका नाम मैंने इसीलिए गंगा रखा, क्योंकि बहुत ही शांत है, बहुत ही शांत है। तो ये है मेरी गैया, और इन्हीं पे मैं ब्रीडिंग का काम करता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि ये गिर क्रॉस है, गिर से ही मैं गिर का काम कर रहा हूँ, उस पर हरियाणा का काम करता हूँ ब्रीडिंग पर्पस से। क्योंकि नौकरी के चक्कर में कौन ही इतना भागेगा। तो मैंने ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया इस पे। गंगा, तो मैं इस पे आपको टिप्स देता रहूँगा कि कैसे ब्रीडिंग करनी चाहिए। स्टार्टिंग में जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, जो डायरेक्ट हैवी काऊ बढ़िया नस्ल की अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि गिर अप्रॉक्स हमारे यहाँ 80,000 से लेके 1 से 1.5 लाख तक की गिर आती हैं, तो वो ऐसे अपने घर पे ही बना सकता है। ये मेरी फर्स्ट जनरेशन थी, ये मेरी सेकेंड जनरेशन है। जो भी गांव में किसान वगैरह लोग हैं जो देखते हैं, जो ब्रीडिंग और डेयरी पर्पज से रखते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आज पहला वीडियो था, मैं बताता रहूँगा। इसमें मैं था नहीं, तो पापा ने इसमें भी गिर का AI करवा दिया था। तो ये भी इस बार गिर क्रॉस ही बच्चियाँ देगी, जैसे कि वो है, वो तो वाइट हो गई थी पूरी, पर ये वाइट ना हो शायद मेरे हिसाब से। तो ये 3rd टाइम प्रेगनेंट है भाई। और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं, पूरी हैवी है, पूरी अच्छी है। इसका सीमन यूज़ करता हूँ, या फिर सरकारी सीमन गायों के लिए मेरे पास हैं डॉक्टर्स परिचय के हैं 3-4 लोग, तो उनसे मैं कॉन्टेक्ट में रह के उनसे राय मशवरा लेके, बाकी यूट्यूब अपना जिंदाबादी है, तो उस पर देख के पेडिग्री वगैरह देखता हूँ कि पीछे उनके मदर फादर की कैपेसिटी, मिल्क कैपेसिटी क्या रही, ब्रीडिंग क्या रही, उसके हिसाब से मैं AI करवाता हूँ। तो ये हमारी है बंसी, उसी में से फर्स्ट रिजल्ट मेरा गाय का, इस वाली का। और इसके बाद अब आगे टाइम लगता है ब्रीडिंग में। अब इसको तैयार होने में 2-3 साल लगेंगे, तो फिर उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या ही रिजल्ट आता है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें और बंसी को मेरे खूब सारा प्यार दें, ताकि मैं बंसी की ग्रोथ और आगे ब्रीडिंग टिप्स भी आपको देता रहूं। और जिसको जो पूछना है वो कमेंट में बिल्कुल पूछ सकता है। जो भी हमारे फार्मर भाई या गांव से देखते हैं, तो बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। इसके बाद मुझे अभी नई गाय लानी है, जब ये जाएगी तो मैं एक और नई गाय लाऊँगा। तो आप लोग बने रहे वीडियो में ऐसे ही। बाय बाय, टेक केयर। शाम को गैस हमारा ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए इस टाइम खाना अभी तक लेट बन रहा है। मामा भी खाना लेट बना रही हैं। ये रहा हमारे आमले का अचार, अभी मम्मी खाना बना रही हैं। देखिए गैस अभी नया नया आया है तो लगा है। खाना जैसे ही लेट बना है, मैं अभी तक कुछ खाया नहीं, भूख लगा हो जाएगी, तो जैसे ही खाना बन जाता है हम खाएँगे। और ये रहा आज का चारा, मैंने इन लोगों का काटा है बहुत सारा, क्योंकि बारिश बार बार हुई थी, मैं चारा काट नहीं पा रहा था, इसलिए सोचा कि काट के रख देता हूँ 2-3 टाइम के लिए, ताकि बेटर है। मैं नहाया तो या नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे ही ब्लॉग में आ जाता हूँ। ये काम करना रहता है एनी टाइम भाई, तो कौन ही बार बार नहाएगा। इससे अच्छा है कि काम कर लो एक बार बढ़िया से, फिर नहाओ। ये रोज़ कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरे घर के एकदम इन फ्रंट पे ही रहता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत लोग रुक के देखते हैं और इसमें से मांगते भी हैं, पर मैं उनको बताता हूँ कि ये कालम वाले पौधे नहीं हैं, जिससे कि आप लोग कालम करके और उगा सकते हैं। बॉर्डिंग प्लांट है, बहुत से आते हैं। हमारी एक बनाना ट्री ने ऑलरेडी दिया हुआ है अपना फ्रूट्स, और दूसरा तैयारी में, तो उस पर भी हम लोग को लगाना है घार का डंडा, ताकि वो गिर न जाए। तो आप लोग बने रहें ऐसे ही, पूरा दिन मैं दिखाता हूँ। जिम्स वगैरह का भी एडिटिंग मैं कर नहीं पा रहा हूँ बेहतर तरीके से, समय के साथ साथ मैं करूँगा, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी।
तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। हमारे स्कूल ना जो लड्डू बटाई तो आम्हाला कितना क्यों बघायला काय घेऊन माझा पाचा न मला होता नहीं बघा ना समजतो का नाम की आज ये मतलब क्लासिक रहे जे मेहनत करे वो लास्ट में 2 लड्डू 4 लड्डू 5 लड्डू अलग से खाए, आले का सबसे ढेर खाए। आदर सर जी कहा ना कि जैसे कि जो सीट उठ रखेगा रुकेगा उसको हम लड्डू खिलाएंगे, एक डब्बा लड्डू में एक बार का हलवा बन गया बनौले रहना मानो में बुनिया। ये लोग 15 अगस्त पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि किसके स्कूल में क्या क्या होता था, और जो लोग लड्डू खाने की तैयारी में थे कल हर स्कूल में जाके। लड्डू मिलेंगे लड्डू कल। फिर इसके बाद स्टार्ट कर दिया हमने लूडो गोटी खेलना टाइम पास के लिए। और क्या ही करते हम लोग मेडिकल में बैठ के जब पेशेंट नहीं थे तो। फिर हम चले आए दोरीघाट मार्केट क्योंकि मेरे थी कुछ मेडिसिन और मुझे था मोबाइल फ़ोन का कुछ काम, क्योंकि मेरे सिम वाला काम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। मार्केट में आए तो पता चला कि जन्माष्टमी और 15 अगस्त से बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड बहुत ज़्यादा था मार्केट में। तो हम लोग अपनी मंजिल की तरफ अपनी सफारी से आगे बढ़ते हुए चल दिए। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली बिकॉज दैट कुछ दुकानें बंद भी थी और कुछ खुली भी थी। फिर हम आ गए अपने मोबाइल शॉप वाली दुकान पे। फिर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ इतना बड़ा प्यारा खूबसूरत झंडा लगा है, तो झंडे के लिए एक लाइक कर दी क्योंकि 15 अगस्त था कल, तो इसकी तैयारी जोर से चल रही थी। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा बहुत ही यूनिक लगा। फिर शाम को दोबारा हम आ गए थे मार्केट क्योंकि हमारा काम हुआ नहीं था, तो शाम को देखा मार्केट में और ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। हर तरफ दुकानें एकदम जगमग जगमग कर रही थी। कल का नज़ारा तो देखने लायक हुआ, कल भी मैं आपको टूर कराऊंगा ही कराऊंगा। शाम के टाइम दोरीघाट घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है और ब्लॉगिंग करने का। ये यहाँ का फेमस स्वीट्स है, फ्रूट्स जिसको इसको चाहिए वो कमेंट कर दें, मैं यहाँ से ख़रीद के सीधे भेज दूँगा। नारियल पानी से लेकर एक चीज़, वैसे ही पेशेंट तो हो ही गए लोग। नाइट में ब्लॉगिंग का मज़ा एकदम अलग ही होता है। फिर हम आ गए अपने जियो डिजिटल पे। मुझे लगा था आज तो मेरा काम हो ही जाएगा क्योंकि इतना टाइम दे के आ रहा हूँ, और भैया ने कह दिया था कि आज भी नहीं होगा, आप सैटरडे को आइएगा। मार्केटों में देख रहे हैं लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा है, क्राउड कितना ज़्यादा था। 15 अगस्त का क्रेज़ एकदम चढ़ के रहता है हमारे इंडिया में बिकॉज इंडिपेंडेंस डे होता है हम लोगों का, स्वतंत्रता दिवस, इसीलिए ये सारे मार्केट में इतनी सारी भीड़ है। कल और देखने लायक भीड़ होगी। फिर हमारे जोरदार सिपाही लोग यशो साहब निकल चुके थे गश्त पे क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो शाम को ये लोग डेली गश्त पे जाते हैं देखने के लिए मार्केट में। फिर हम लोग अपने सफारी से घर को लौट दिए। टाटा बाय बाय।